नमस्कार, चार कवि गोष्ठी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये कवि गोष्ठी हम हर माह 4 कवियों को बुलाकर करते हैं, जो कि एक बहुत ही अनौपचारिक सरलता से शाम के वक़्त जब सब जैसे अनूप जी चाय पी रहे हैं, वैसे चाय पीते हुए बैठते हैं और ज़ूम के कारण हम अलग-अलग जगहों से भी सब जुड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वॉशिंगटन डीसी और वर्जीनिया के लोग यहाँ जुड़ते हैं, लेकिन हमारे यूएसए में जितने भी प्रखर कवि हैं, सब जुड़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले हर बार के हमारे जो श्रोता हैं राकेश खंडेलवाल जी, उनका आशीर्वाद इस चार कवि गोष्ठी पर आरंभ से बना हुआ है, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही रंजना टंडन जी और नरेंद्र टंडन जी, वो भी जैसा कि अशोक सिंह जी ने कहा कि वो उनके अर्ज़ किया है कि स्तंभ हैं, वो यहाँ पे भी चार कवि गोष्ठी के भी स्तंभ हैं। और आज हमारे साथ शशि पाधा जी, जो चार कवि गोष्ठी की पहली 4 कवयित्रियों में से एक थीं, वो हमारे साथ हैं और अनूप जी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आप का हिंदी जगत में भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाता है, तो चार कवि गोष्ठी को आपका आशीर्वाद मिला है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे जो 4 कवि हैं, वो हैं स्वदेश राणा जी, अशोक सिंह जी, सुषमा मल्होत्रा जी और इला प्रसाद जी। स्वदेश राणा जी का संदेश आप सभी को भेज बताना चाहती हूँ। आज पहली बार ऐसा है कि हमारे जो 4 में से 1 कवि हैं, वो हमसे जुड़ नहीं पाईं। उन्होंने बहुत ही शालीनता से क्षमा माँगी है क्योंकि उनकी मनःस्थिति थोड़ी उदासीन है। उनसे 15 वर्ष छोटी बहन का अभी-अभी देहांत हुआ है और हम सभी समझ सकते हैं कि ऐसे किसी सम्मेलन में आने का भी मन उनका नहीं है और वो चाहती हैं कि हम सब उनके परिवार के लिए और उनकी एक और बहन है जो अस्वस्थ चल रही हैं, उनके लिए कामना करें। पर उन्होंने अपनी एक बहुत छोटी-सी कविता भेजी है, जो मैं सामने पढ़ना चाहूँगी। तो स्वदेश राणा जी की ये कविता है, पर मैं पढ़ रही हूँ। सूरज की किरण लहरों में सिमट चुपचाप सुबकते देखी है। सूरज की किरण लहरों में सिमट चुपचाप सुबकते देखी है। मैंने चांद की नजर बचाकर तारों को मुस्काते देखा है। वाह! मैंने बरखा में भीगे दामन से धूप निचुड़ती देखी है। मैंने चांद की नजर बचाकर तारों को मुस्काते देखा है। मैंने बरखा में भीगे दामन से धूप निचुड़ते देखी है। मैंने जान को जाते नहीं देखा, पर मौत को आते देखा है। तो ये स्वदेश राम जी की आजकल की मनस्थिति की से जुड़ती हुई एक छोटी-सी कविता थी। वैसे अगर आप सभी ने स्वदेश जी को सुना हो, तो वो हमेशा अपने काव्य पाठ का या गज़ल का जो शुरुआत है वो फ़ैज़ के या फिर गालिब के किसी शेर से करती हैं। मैं उनके जितनी ज्ञाता नहीं हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ स्वदेश जी जब भी सुनेंगी उनकी। और क्योंकि ये 4 कवि गोष्ठी है, तो आज अगर अंत में थोड़ा-सा समय मिला, तो फिर मैं अपनी 1 या 2 कविताएँ चौथी कवयित्री के रूप में आप सभी के सामने रखूँगी। मैं सबसे पहले हमारे बीच में अशोक सिंह जी जो हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। अशोक सिंह जी वैसे तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, वो कवि हृदय है और एक जो आजकल उन्होंने जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, एक शेर अर्ज़ किया है के नाम से हर सप्ताह ध्यान से सुनिए, हर सप्ताह वो एक मुशायरा करते हैं, जो कि अभी मुझे पता चला, मुझे लगता था 1 या 2 घंटे का, लेकिन वो 9 से लेकर 1:30 बजे तक चलता है और उसमें कई-कई देशों से कवि और शायर जुड़ते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत-बहुत बधाई। और अशोक जी कवियों को जोड़ते हैं, उनके कई काव्य संकलन भी हैं,
मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उन्होंने एक वितरण के नाम से प्रकाशित करी, जो जिसमें उन्होंने कुछ कवियों को जोड़ा, उनमें से एक कवियत्री मैं भी थी और सिर्फ़ इतना ही नहीं, जब उस पुस्तक का उद्घाटन हुआ, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आखिरी बार सुषम बेदी जी से वहीं मिली। जी, मुझे तब पता नहीं था कि वो मिलना मेरा आखिरी बार मिलना होगा, तो इसके लिए मैं हमेशा के लिए अशोक जी के लिए आभारी हो गई हूँ, क्योंकि शायद फिर मैं मिल ही नहीं पाती। तो वो एक ऐसी याद मेरे मन में रह गई है कि अशोक जी, और आज हम सुषम बेदी जी को भी याद कर रहे हैं अशोक जी के बहाने। तो चलिए अशोक जी, बहुत कुछ है आपके बारे में को, पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। आप आएँ बहुत-बहुत और अपनी धन्यवाद। कविताएँ सुनाएँ। सबसे पहले स्वागत है आपको आपका। बधाई और सबका स्वागत करते हुए यहाँ पर, आपने जैसे राकेश जी का नाम लिया, अनूप जी का नाम लिया, उनको नमस्ते करते हुए और हमारे जो एक शेर अर्ज़ किया कि स्तंभ यहाँ पर एक बैठे हुए हैं नरेंद्र टंडन जी, उनको भी नमन करते हुए आपके सामने 3 विधाएँ रखने की कोशिश करूँगा। वाह! एक हिंदी का गीत, एक हिंदी और उर्दू की नज़्म और एक बानगी गज़ल की। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो ये कविता का सफ़र जो है 4 कवि गोष्ठी, उसकी शुरुआत करते हैं और पहली जो रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो हिंदी कविता है। उसका शीर्षक है शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। कि शांत था मन दिन के झगड़ों में फँसा, शांत था मन दिन के झगड़ों में फँसा और शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। कि दिन तो दुनिया भर के कामों के लिए है, दिन तो दुनिया भर के कामों के लिए है और रात कितनी दुनिया अपने में लिए है। चांदनी तो मन तसव्वुर बस गया सा, चांदनी तो मन तसव्वुर बस गया क्या, बस गया सा और शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। अगला बंद इसका सुनिए। रात ही तो दर्द धरती का उभरता, रात ही तो दर्द धरती का उभरता और खुनुक मौसम मेहर से ही निखरता। ताप दिन का भर रहा मन दाह सा, ताप दिन का भर रहा मन दाह सा, शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत अच्छे। दो छोटे बंद और इसके हैं कि शक्ति थी पैरों में विचरा दिन निरंतर, कि शक्ति थी पैरों में विचरा दिन निरंतर, रात्रि की ही कामना दिल में लिए पर, शक्ति थी पैरों में विचरा दिन निरंतर और रात्रि की ही कामना दिल में लिए पर और चांदनी आई तो क्यों अब मन उचट सा। कि शक्ति थी पैरों में विचरा दिन निरंतर और रात्रि की ही कामना दिल में लिए पर और चांदनी छाई तो क्यों मन उचट सा, शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। आखिरी बंद पेश करता हूं कि जिसकी खातिर बैर जग से लिया था, कि जिसकी खातिर बैर जग से ले लिया था पर उसी के जगत का हिस्सा नहीं था। जिसकी खातिर बैर जग से ले लिया था पर उसी के जगत का हिस्सा नहीं था। चांदनी में ढूंढता आंचल उसी का, चांदनी में ढूंढता आंचल उसी का, शाम ढलते मन बढ़ी ये लालसा क्या। शांत था मन दिन के झगड़ों में फंसा, शाम ढलते
मन बढ़ी ये लालसा क्या। क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बहुत खूब अशोक जी। बहुत अच्छे। बहुत आभार, थैंक यू। तो जैसा वादा किया था कि आपको 3 जी। विधाएं आपके सामने रखूंगा। सो पहली हिंदी की कविता हो गई। अब चलते हैं एक नज्म या गीत की तरफ। थोड़ा सा उर्दू का पुट इसमें होगा। जी। उम्मीद है ये पसंद आएगा, ये भी पसंद आएगा आपको। और इसका शीर्षक है उम्मीद। और मैं लगभग आधी कविता इसकी पढ़ूंगा, समय का ध्यान रखते हुए। अभी तो समय बहुत है। अभी बहुत से लोग भी बाकी हैं। जी। सो दूर से रोशनी की हल्की सी, दूर से रोशनी की हल्की सी कोई शहतीर अब भी आती है। फर्क की इन अंधेरी रातों में कुछ तो उम्मीद अब भी बाकी है। फर्क की इन अंधेरी रातों में कुछ तो उम्मीद अब भी बाकी है। बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छे। कि आखिरी बंद पर चलता हूँ। वैसे तो 3 चित्र खींचे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें समय हो जाएगा कि पहले में थोड़ी निराशा थी, दूसरे में जो है हकीकत क्या, और तीसरे में उम्मीद की बात थी। मैं उम्मीद की तरफ चलता हूँ कि अपने उस्लूब से निकल बाहर, अपने उस्लूब से निकल बाहर, तग उदौ दूसरों के भी देखें। जर्रा हर जंग कैसे लड़ता है, अपनी हद से निकल के भी देखें। दूर बस्ती में देखें तो हल्की लौ दिए की कहीं थिरकती है। कि दूर बस्ती में देखें तो हल्की लौ दिए की कहीं थिरकती है। और एक मायूस आंख में झांकें, एक चमक जुगनू सी चमकती है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, क्या बात दूर है। बहुत बस्ती में देखें तो हल्की लौ दिए की कहीं थिरकती है। एक मायूस आंख में झांकें, एक चमक जुगनू सी चमकती है। और माँ के आंचल में छुप के एक बच्चा, माँ के आंचल में छुप के एक बच्चा सादा दिल कैसे मुस्कुराता है। हाँ, वाह, और परिंदों का कारवां कैसे अपनी मंजिल को उड़ के जाता है। बहुत खूब। वाह वाह। कि माँ के आंचल में छुप के एक बच्चा सादा दिल कैसे मुस्कुराता है। और परिंदों का कारवां कैसे अपनी मंजिल को उड़ के जाता है। और एक तितली बिखेर रंग अपने, तितली बिखेर रंग अपने। एक तितली बिखेर रंग अपने कैसे मुस्कान गुल में भरती है। कैसे आंखों की कोर में अब भी बूंद आंसू की एक ठहरती है। वाह वाह। वाह। एक तितली बिखेर रंग अपने क्या बात कैसे है। मुस्कान गुल में भरती है। कैसे आंखों की कोर में अब भी बूंद आंसू की एक ठहरती है। इतनी मायूसियों के दरमियान भी हाथ में जुम्बिश अब भी बाकी है। फसल की इन अंधेरी रातों में कोई उम्मीद अब भी बाकी है। बाकी। वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। दूर से रोशनी की हल्की सी बहुत कोई खूब। शहतीर अब भी बाकी है। फर्क की इन अंधेरी रातों में कुछ तो उम्मीद अब भी बाकी है। बहुत वाह, अच्छे। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हमारे बीच बहुत में अच्छे। मंजू श्रीवास्तव जी भी हैं और वो ताली बजा रही हैं अशोक जी आपके लिए। अरे बहुत बहुत अच्छा, आभार मंजू जी, बहुत आभार। बहुत अच्छी अशोक जी, बहुत अच्छी। और अगर अब भी समय हो तो मैं आपके सामने जी जी। तीसरी विधा रखूं। आज देखिए एक कवित्री हमारे बीच में कम है तो इसलिए समय है, आप जरूर सुनाएं। मैं उनको ये बात कह नहीं सकता हूँ कि आप नहीं थी तो आपका समय मैंने ले लिया। तो अब तक तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स दे दिए होते। स्वदेश जी को मैं मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक गजल आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, शुक्रिया जी। और मतला उसका हाजिर करता हूँ कि क्या है सहबाए नजर के जाम छलकाने का नाम। हाँ, सहबा यानी जो शराब जैसी नजर हो। हम्म। कि क्या है सहबाए नजर के जाम छलकाने का नाम। और शोख दिलबर की नजर की खुम
और पैमाने का नाम। क्या बात। अब बता दें, खुम वो चीज होती है जो शराब का जो रखने का मटका होता है, उसको हम खुम कहते हैं। कि क्या है सहबाए नजर के जाम छलकाने का नाम, और शोख दिलबर की नजर के खुम और पैमाने का नाम। और अगला शेर सुनिएगा, बड़ा अच्छा शेर बन पड़ा है कि लड़खड़ा कर जो संभल जाए वही तो जीस्त है। समझ जाए लड़खड़ा कर जो संभल जाए वही तो जीस्त है, और जिंदगी चादर की हद में पैर फैलाने का नाम। बहुत अच्छे क्या बात है, बहुत खूब। फिर से मौका है। लड़खड़ा कर जो बहुत खूब। संभल जाए बहुत वही तो जीस्त है, और जिंदगी चादर की हद में पैर फैलाने का नाम। और एक थोड़ा सा नटखट सा शेर आ रहा है कि चांदनी जैसी हो छितरी छितरी खुशबू आपकी, चांदनी जैसी हो छितरी छितरी खुशबू आपकी, और जुल्फे बरहम आपकी दिल सादा उकसाने का नाम। दिल सादा उकसाने का नाम। बहुत खूब। जुल्फे बरहम आपकी दिल सादा उकसाने का नाम। और शेर इसमें काफी सारे हैं, अगर आप सारे सुनना चाहेंगे तो सारे सुनाएंगे, अगर कुछ कम करने हैं तो बता दीजिएगा। कि बादा मस्ती इनसे बढ़कर और फिर होगी कहाँ, कि बादा मस्ती इनसे बढ़कर और फिर होगी कहाँ, और आपकी आंखों से रखिए दुनिया मैं खाने का नाम। वाह शेर वाह। सुनिएगा, देखिए दिल जतों जी के लिए कैसा शेर आया है कि टकटकी बांधे हैं कब से बर्क इस दिल पर पड़े, और यानी बिजली बोलते हैं कि टकटकी बांधे हैं कब से बर्क इस दिल पर पड़े, और लेते मुंह से ही नहीं वो पल्लू सरकाने का नाम। कि टकटकी बांधे हैं कब से बर्क इस दिल पर पड़े, और लेते मुंह से ही नहीं वो पल्लू सरकाने का नाम। और अगला शेर आज के हालातों पर है, तो ध्यान चाहता हूं आप सबका कि जी कहते जब दिन रात धरती अर्श भी गर्दिश में हो, कि कहते जब दिन रात धरती अर्श भी गर्दिश में हो, तो हो रहेगा कुछ न कुछ, हो रहेगा कुछ न कुछ, क्या लेना घबराने का नाम। वाह बहुत खूब। कि वाह। कहते जब दिन रात धरती अर्श भी गर्दिश में हो रहेगा कुछ न कुछ, क्या लेना घबराने का नाम। और अगला शेर जो है बड़ा दिल को चुभने वाला शेर है, और बड़ा खूबसूरत शेर भी बन गया है। गौर चाहता हूं आप सबका जी कि हुस्न लौट आए न ढल कर, बद्र यानी चंद्रमा और माहे नौ जो नया चांद निकलता है, कि हुस्न लौट आए न ढल कर बद्र ज्यों हो माहे नौ। जो फुल मून होता है वो अगले दिन माहे नौ बन जाता है, कि हुस्न लौट आए न ढल कर बद्र ज्यों हो माहे नौ। और इसमें एक शब्द आता है बेकैफ, जिसका नशा चुक गया हो, खत्म हो गया हो, कि हुस्न लौट आए न ढल कर बद्र ज्यों हो माहे नौ, और जो हुआ बेकैफ क्या हो ऐसे मैं खाने का नाम। इसको डाइजेस्ट करिए, बड़ा खतरनाक शेर है कि हुस्न लौट आए न ढल कर बद्र ज्यों हो माहे नौ, और जो हुआ बेकैफ क्या हो ऐसे मैं खाने का नाम। बहुत खूब। और नरेंद्र जी ये शेर आप सुनिए, अच्छा। थोड़ा सा शरारत भरा शेर है कि सरकशी यानी कि जिस्म की बगावत को बोलते हैं, सरकशी बगावत को बोलते हैं कि सरकशी ए जिस्म लागोश में दे दे मेरे, सरकशी ए जिस्म ला आगोश में दे दे मेरे,
और हद में रहकर भी जो ले हद से गुजर जाने का नाम। हाँ, क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह, बहुत सरकशी है जिस्म ला आगोश में दे दे मेरे, और हद में रहकर भी जो ले हद से गुजर जाने का नाम। और कुछ शेर छोड़ के आगे पढ़ता हूं इसमें। जी। आहा, बड़ा अच्छा शेर आया। बसीरत यानी बुद्धि, दिल की नजर को कहते हैं कि हुस्न वालों से भी बढ़ उस हुस्न की ताबिंदगी, ताबिंदगी यानी चमक को बोलते हैं जो। सो हुस्न वालों से भी बढ़ उस हुस्न की ताबिंदगी, और उससे मिलना है बसीरत को भी उलझाने का नाम। हाँ, क्या बात है। कि हुस्न वालों से भी बढ़ उस हुस्न की ताबिंदगी, और उससे मिलना है बसीरत को भी उलझाने का नाम। और देखते हैं 2-3 शेर छोड़ के आगे चलते हैं। आरास्ता यानी सजा हुआ, पैरास्ता यानी सुसज्जित। कि जूड़े में आरास्ता पैरास्ता बनकर रही, कि जूड़े में आरास्ता पैरास्ता बनकर रही, और घटा कजरारी उसके जुल्फ बिखराने का नाम। क्या बात है। और इसके 2 शेर और सुनाऊंगा कि हर अदा में वो अदा कुछ इस तरह करते रहे, कि हर अदा में वो अदा कुछ इस तरह करते रहे, हुस्न की हर कशिश में लिख डाला तड़पाने का नाम। और आखिरी शेर इस गजल का आपके सामने रखता हूं। सारे जवान लोगों को हाजिर कर रहा हूं कि एक नई छाओं का जब से मिल गया है आसरा। नई छाओं का। ध्यान दीजिए कि एक नई छाओं का जब से मिल गया है आसरा, एक नई छाओं का जब से मिल गया है आसरा, तब से दिल ये बारहा लेता है सुस्ताने का नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नई छाओं का जब से मिल गया है आसरा, तब से दिल ये बारहा लेता है सुस्ताने का नाम। और क्या है सहबाए नजर की जाम छलकाने का नाम, शोख दिलबर की नजर की खुम और पैमाने का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। वाह, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी ये गजल सुन के वो 70s में एक मुशायरे में जिसमें बेकल उत्साही और बालसूफ शाही दोनों थे, तो पता नहीं किसकी गजल उसका एक शेर याद आ गया कि शादी। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। वाह वाह वाह। वाह, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा अशोक जी, आपने 3 अलग-अलग तरह के हमें शैलियों में अपने कविता या अपने भाव रखे हमारे सामने। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका संदेश आप भी दे ही देंगे, मैं भी स्वदेश जी को ज़रूर दूँगी कि आपने उनको बहुत याद किया। हम सभी याद कर रहे हैं, और मेरी ऐसी शुभकामना है कि अगली बार या उससे अगली बार वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएँगी इस 4 कवि सम्मेलन में। अब मैं हमारी अगली कवयित्री हमारे बीच में जो हैं उनको बुलाती हूँ, और क्योंकि आज स्वदेश जी नहीं है पर उन्होंने सभी के लिए कुछ ना कुछ कहा था, तो मैं सुषमा मल्होत्रा जी को बुलाना चाहूँगी। और उन्होंने सुषमा जी के लिए ये कहा कि मैं कभी मिली नहीं हूँ, पर मैंने तस्वीर में देखा है, हाइली फोटोजेनिक पर्सनैलिटी। तो ऐसी सुषमा जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, जो नहीं जानते वो अभी देख भी लेंगे सुषमा जी को। हाइली फोटोजेनिक पर्सनैलिटी के साथ-साथ वो बहुत सारे अलग-अलग आयामों से जुड़ी हुई हैं। एजुकेशन में काम करती हैं, टीचर्स को सहायता देती हैं, साथ ही जो ये एक सर्टेन एज में अमेरिका पहुँचते हैं,
विदेश आते हैं, उनकी भी सहायता करती हैं। कई तरह के अभियान इन्होंने अपने आप से जोड़ रखे हैं और साथ ही साथ ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कविता करती हैं। सुषमा जी की 2 हिंदी के कविता संकलन हैं और एक उनका अंग्रेजी का कविता संकलन है। तो सुषमा मल्होत्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर हम आपकी कविताएँ सुनना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आस्था, आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द कहे और यहाँ पर सभी बहुत ही सक्षम कवि, गज़ल राइटर, स्टोरी राइटर जैसे शशि पाधा जी, अनूप जी और हमारे साथ अशोक सिंह जी, ईला प्रसाद, नरेंद्र, सबको मेरा नमन। मैं कविता अपने भाव से लिखती हूँ। अलग-अलग समय पर अलग-अलग कविताएँ लिखी हैं। तो आशा है कि मैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगी, आप उसके साथ मेरे साथ जुड़ पाएँ। मैं बस इतना ही कहकर ज़्यादा भूमिका ना देते हुए, एक कविता जो मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी जब मैं कभी कॉलेज में थी। जी। तो बीएड में हम लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट की होती थी, तो वहाँ पर बैठे-बैठे कुछ सूझा था, लेकिन उसको थोड़ा-सा रूप बाद में दिया था। तो उसका टाइटल है ओस, ओस की बूंदें। श्वेत सीप के किनारे पर पड़ी थी 2 बूंदें ओस की। श्वेत सीप के किनारे पर पड़ी थी 2 बूंदें ओस की। कवि ने उन्हें स्याही समझा, कलाकार ने समझा जल। पकड़ी कलम कवि ने और उतारी रचना एक कागज पर। कलाकार ने ब्रश उठाया, रंगों को उसमें मिलाया, बना दी एक तस्वीर प्यारी सी। कलाकार ने ब्रश उठाया, रंगों को उसमें मिलाया, बना दी एक तस्वीर प्यारी सी। एक की रचना, दूसरे की कला, एक की कविता, दूसरे की तस्वीर। अहो भाग्य, क्या राज है इसका? ना कोई सीप थी, ना कोई मोती ओस के। ना कोई सीप थी, ना कोई मोती ओस के, केवल आंख से गिरे थे 2 आंसू। आंख से गिरे थे केवल 2 आंसू, किसी पत्थर दिल पर। वाह! बहुत अच्छा। मैं लंबी कविताएं लिखती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि छोटी-छोटी कविताएं मैं आपके सबके सम्मुख जरा ज़्यादा नंबर में पढ़ दूं, जो कि अक्सर पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आस्था ने समय दिया है, तो मेरा मन है छोटे-छोटे भाव लेकर जो मैंने अ, छोटी कविताएं कुछ पंक्तियों में लिखी हैं। स्वागत स्वागत सुषमा जी। धन्यवाद अशोक जी और आस्था। मेघ और धरा, ये शायद किसी ने सुनी भी होगी पहले। मेघ और धरा। उड़ते रहे निर्भय तुम नील गगन में। उड़ते रहे निर्भय तुम नील गगन में। मैं माटी में रहती हूँ, तुम आसमान के पंछी, मैं जीवन की रात्रि हूँ। तमस उमस सहती हूँ निष्दिन, तमस उमस सहती हूँ निष्दिन। तुम जल से प्लावित हो, तुम जल से प्लावित हो। मैं हूँ शुष्क नीरस भावहीन, तुम मधु से पूरित अमृत घट हो। जल के अगाध जल निधि तुम, जल के अगाध जल निधि तुम, पीयूष धार बरसाते हो। मेरे आंचल में अंकुर में तुम प्राणों को सरसाते हो। मेरे आंचल में उगते अंकुर में तुम प्राणों को सरसाते हो। तुम सदा विहरते तारा मंडल में, तुम सदा विहरते तारा मंडल में। गाते गीत प्रणय के हर पल, मैं विरह गीत चुन चुन कर सजाती रहती अपना मधुबन। जब रोक न पाते तुम, जब रोक न पाते तुम, उमड़ते भावों को मन में, मेरे आंचल में उन्हें बिखेर, मेरे
आंचल में उन्हें बिखेर मुक्त स्वयं हो जाते प्रति क्षण में, मुक्त स्वयं हो जाते प्रति क्षण में। बढ़िया, सुंदर। मैं आशा करती हूँ कि मेरे भाव आप बहुत अच्छे, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्द और भाव। बहुत खूब। एक कविता, क्योंकि मैं कुछ वर्ष कुल्लू रही हूँ तो मुझे नेचर से वैसे बहुत लगाव है, यहाँ पर भी बहुत कोशिश करती हूँ नेचर में जाने की। थोड़ी सी लंबी है, जरा जल्दी जल्दी पढ़ दूंगी। बर्फीली रात जी। सर्द बर्फीली हवाएं कुल्लू घाटी में मेरे घर के बाहर बह रही हैं। शहर के बाहर पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर फैल रही है। शीत से ठिठुरते हुए लोग फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे कांपते हुए स्वरों से शीत को सहन करने का प्रयास। मेरा घर चारों ओर से इन बर्फीली हवाओं से घिरा है। मेरा घर चारों ओर से इन बर्फीली हवाओं से घिरा है। खिड़कियों से टकराकर बिखर बिखर जाते हैं हवा के झोंके और बर्फ से ढक रही हैं खिड़कियां। धुंध और कोहरे में डूब रही थी घाटी। कुछ नहीं दिखता था वो अंधेरे में, उस सर्दी में। अब देखिए मैं उसको कैसे चेंज करती हूँ। तस्वीर एक बन गई है शीशों पर, क्योंकि खिड़कियों पर यादों की धुंधली सी आकृतियां उभर आई हैं, जिनको उकेर रही सफेद कांच पर अपनी सर्द उंगलियों से, और निहारती रहती हूँ उन आकृतियों को जो मेरे मन में बसी हैं, जिनमें मेरा सारा अतीत छुपा है, कवि की कविता बनकर। तभी मौसम चेंज हो गया। तो जिनमें मेरा सारा अतीत छुपा है, कवि की कविता बनकर, तभी सूरज की किरण भेद कांच को जीवन का संदेश सुना गई। धुंध और कोहरा छट गया, कांच पर उभरी तस्वीरें मिट गई। अब मैं खिड़की से बाहर झांक सकती हूँ। अब मैं खिड़की से बाहर झांक सकती हूँ। सुदूर पहाड़ियों पर चांदी की चादर देख सकती हूँ। उगते सूरज की किरणें गगन चुंबी देवदार वृक्षों को मैं उनकी कोरों से रवि को झांकते देख रही हूँ। मैं भोर का संगीत सुन सकती हूँ। मैं भोर का संगीत सुन रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा, बहुत बढ़िया। भोर का संगीत, भोर का संगीत, चांदनी की चादर, वाह, बहुत सुंदर बिंब है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका मुझे आस्था। अभी समय है तो मैं और आगे कुछ चलती हूँ। ये आप बता देना आस्था, जहाँ रुकना हो मैं रुक जाऊंगी। असल में हम लोगों को इतना छोटे-छोटे टाइम की आदत हो गई है कि थोड़ा हजम नहीं होता अगर ज्यादा टाइम मिल जाए तो। मैं पढ़ देती हूँ, कोई जी, आप पढ़िए। आप ये कविता का आनंद उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा, इसका टाइटल है क्या कर रहे हैं हम। ये जब एक प्रश्न आता है, कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये उसके ऊपर है। इसमें मुझे उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन क्या कर रहे हैं हम। हर और अकेला जन करे हर एक से ये प्रश्न, यहाँ वहां भीड़ बेशुमार, फिर भी व्यथित है मन। सुन हर और रुदन, आंसुओं से भीगा बदन। देख ये सब हर जन जन करे सदा एक यह प्रश्न, हम क्या कर रहे हैं। ऊपर एक विशाल नीला गगन, ऊपर एक विशाल नीला गगन, ढकने को असमर्थ सबका तन। उस रूप में भी क्यों है प्रसन्न, उठे सदैव यह एक प्रश्न, क्या कर रहे हैं हम। चले मध्यम मध्यम सी पवन, तपते पीड़ित ठंड से विहीन, अपने अपने ध्यान में मगन, क्या कर रहे हैं हम। अपनों संग कितनी लगन, हर दुख सुख में करे आलिंगन। ना भले
लगे वे वृद्ध जन, न भले लगे वे वृद्ध जन, जो उठाए वही एक प्रश्न, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और माहौल में लेकर चलती हूँ। कभी कभी मन में चाह उठती है, कुछ हर एक के मन में कुछ होती है। तो ये एक चाह कभी सोचा था मैंने, कभी जी। मन ने चाहा था, कभी मन ने चाहा था कि उड़ बादलों पास चली जाऊं और चढ़ पर्वत पर मैं इठलाऊं, कि जाकर वन में खो जाऊं या फिर सर्द पानी संग बह जाऊं, बन बांसुरी प्रेम की धुन गाऊं, कोई स्वर बनकर संगीत बनाऊं, या हल्का सा पत्ता बन पवन संग उड़ जाऊं और उड़ते उड़ते किसी के हाथ ना आऊं, या बन पक्षी डाल डाल पर मैं गाऊं, बन आंसू किसी की आंख से बह जाऊं, ले रूप बालक का मैं मां संग फिर लिपट जाऊं, क्योंकि बादल से बरसात होती है, प्रेम में नजाकत होती है, हर पक्षी का गीत मधुर होता है, माँ सदैव प्रेम बरसाती है और बांसुरी हर मन को हर्षाती है। वाह वाह सुषमा जी, आपने अलग अलग तरह के चित्र हमारे सामने खींच दिए। बहुत अच्छे। मैं भी अगर मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि एक छोटी सी और कविता पढ़ दीजिए, फिर हम ईला जी को बुलाएंगे। ठीक है, मैं फिर ऐसा करती हूँ, पुरानी में से रहने देती हूँ। मैं दो अभी लिखी हैं, 2-3 कविताएं, उनमें से एक पढ़ देती हूँ। स्वागत। धन्यवाद। मगर क्यों? मैंने स्वयं डगर मोड़ ली, मगर क्यों? ये प्रश्न आता है कई बार जिंदगी में। मैंने स्वयं डगर मोड़ ली, अच्छी भली थी जो पकड़ी वह डोर छोड़ दी। अच्छी भली थी जो पकड़ी वह डोर छोड़ दी, मिला था जो आसानी से, न कर कदर उसकी एक नई राह थाम ली, अनजान भयानक राहों पे चल नया रास्ता मैंने बनाना चाहा, अनजान भयानक राहों पे चल नया रास्ता बनाना चाहा, कहीं जा नई कड़ी जोड़ दी, बनाने को एक नया जहां, बनाने को एक नया जहां, कितनों को पीछे छोड़ दिया, मैंने नातों की लंबी कड़ी तोड़ दी, मैंने नातों की लंबी कड़ी तोड़ दी, लौटकर जाना न होगा आसान, लौटकर जाना न होगा आसान, पर अब जो तीर चला न पाए अगर, पर अब जो तीर चला न पाए अगर, इसलिए मैंने वह कमान ही तोड़ दी, मैंने वह। वाह वाह सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी आज्ञा हो 30 सेकंड लूंगी। मैंने अशोक जी से कुछ सीखा है, तो एक शेर उनकी तरह तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ छोटा सा। जी अशोक जी, आपकी अनुमति है, आपकी इजाजत है? बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत सुषमा जी। आपने शायद सुना होगा, क्योंकि मैं शेर लिखती नहीं हूँ, लेकिन कहना चाहती हूँ जल्दी से। बिल्कुल, आराम से कहिए। ये बेटी शेर कभी जल्दबाजी में नहीं कहते। ये बेटी के लिए है। महलों में चाहे पली, बेटी का वह धाम नहीं होता। आपने तो सुना होगा, मैंने कोशिश की थी आपके उस दिन। जी, महलों में चाहे पले, बेटी का वह धाम नहीं होता, आगाज तो वह होता है, अंजाम नहीं होता। राम नहीं होता। बहुत अच्छे। दे रहा हूँ अपने जिगर का टुकड़ा, दे रहा हूँ अपने जिगर का टुकड़ा, इससे बढ़कर कोई पैगाम नहीं होता। और एक और छोटा सा कहूंगी कि दुनिया वालों ने जीवन का कर दिया है अब चीड़फाड़, जो आजकल हो रहा है बहुत कुछ। दुनिया वालों ने जीवन का कर दिया है चीड़फाड़, खुद दर्जी ही न जाने में सिलाई कहाँ से शुरू करूं, खुद दर्जी ही न जाने में सिलाई। वाह, बहुत क्या बहुत बात है। धन्यवाद।
आप सबका मुझे सुनने के लिए और आस्था मुझे आमंत्रित करने के लिए। अरे नहीं, आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपको और सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में रीता तिवारी जी भी जुड़ गई हैं, मंजू श्रीवास्तव जी भी हैं, मधु महेश्वरी जी भी जुड़ गई हैं। वो दिख नहीं रही हैं पर उनका नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, तो आप सबका भी स्वागत है। और मैं अक्सर हमारे जो श्रोतागण होते हैं उनका नाम लेती हूँ, तो अपने अगली कवियत्री बुलाने से पहले मैं सभी श्रोतागण, जिनमें अनूप भार्गव जी, नरेंद्र रंजना टंडन जी, ईला प्रसाद जी तो खैर हमारी कवियत्री ही हैं, राकेश खंडेलवाल जी, मधु महेश्वरी जी, मंगला जी को मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं उनको देख रही हूँ। और अभी-अभी अशोक व्यास जी भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। और मंजू श्रीवास्तव जी, शशि पाधा जी और वेद मल्होत्रा जी का भी बहुत स्वागत है। अम, और आप सभी श्रोतागण जो आए हैं, हर बार आते हैं, वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और हमारी ऐसी मनोकामना भी है मेरी कि जब हर तरह के वेरिएंट हट जाएँ यहाँ से, तो हम सब कभी सच में घर में एक गोष्ठी करें और सब एक साथ मिलें, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं हमारे बीच जो हमारी तीसरी कवयित्री हैं आज की, उनको बुलाना चाहूँगी ईला प्रसाद जी। पहले तो मुझसे एक त्रुटि हुई थी जी के नाम में भी और ईला जी के नाम में भी। सुषमा जी अ, इतनी डाउन टू अर्थ हैं, कई बार लोग जो होते हैं उनको अगर कोई ख्याति दे दी जाए तो वो मना नहीं करते, पर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सभी को बताया था इनका नाम डॉक्टर सुषमा मल्होत्रा है, तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टरेट नहीं करी है पर इन्होंने 2 मास्टर्स करी हैं और बहुत सारी पढ़ाई करी है। और डॉक्टर ईला प्रसाद जी जो हैं उन्होंने डॉक्टरेट करी है, उनके जो पाठक हैं वो उनको डॉक्टर के रूप में नहीं जानते हैं, ईला प्रसाद के नाम से ही जानते हैं और वो यही चाहती हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सुषमा जी से भी और ईला जी से भी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बस मैं जी, यहाँ पर पीएचडी नहीं करी, पोस्ट मास्टर्स कर ली थी आकर जी। के। तो ईला जी जो हैं वो पढ़ाती भी हैं, पढ़ती भी हैं, लिखती भी हैं, कविता, कहानी हर विधा में। और जैसा कि आज सभी के लिए एक-एक संदेश स्वदेश जी ने भी दिया है, तो स्वदेश जी ने ईला जी के लिए कहा है कि हाँ, ईला को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लिखती हैं पर बहुत शाय हैं। तो तो हमें ममता वैसे जी, ही वो ईला जी हमारे काव्य तरंग में एक कवित्री के रूप में वो भी थी। जी, जी, ईला जी भी हमारे साथ थीं और वो अक्सर कम बोलती हैं और अपने मन से ही सब कुछ कह जाती हैं। तो ईला जी, आप बहुत-बहुत स्वागत है। और जो स्वदेश जी ने कहा, मैं आपको स्क्रीन पे देख रही हूँ, आप सच ठीक ही कह रही थी कि आप काफ़ी शाय हैं। तो ये उनकी सदाशयता है, जी। क्योंकि वो हाँ, क्योंकि आप किसी को जिस रूप में लेते हैं, ये तो उससे आपकी दृष्टि का पता चलता है ना? हाँ, ये आपकी दृष्टि है जो उस व्यक्ति को वैसा बनाती है। नहीं तो मुझे लगता है कि कौन-सा व्यक्ति वास्तव में क्या होता है, वो तो शायद सिर्फ वो जानता है। लेकिन जो इम्प्रिंट बनता है, अगर वो इतना अच्छा बन रहा है, मेरी इमेज इतनी अच्छी बन रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया कहूँगी। नहीं, बहुत-बहुत स्वागत है, हम उत्सुक हैं आपकी कविताएँ सुनने के लिए। उम, अभी तक मेरे 2 संकलन तो आ गए, लेकिन मैं अभी जो पढ़ने जा रही हूँ, जी, वो उस दूसरे संकलन के भी बाद लिखी हुई कविताएँ हैं। और ये इधर-उधर पब्लिश हुई, जैसे भारत में आजकल पत्रिका में पब्लिश हुई, कुछ प्रकाशित हुई, कुछ यथावत में प्रकाशित हुई। तो मैं उनको ही पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी नवीनतम कविताएँ हैं। तो जो पहली स्वागत। कविता है, हिमपात के बाद, वो ह्यूस्टन में जो भीषण हिमपात हुआ, उसके ऊपर लिखी हुई है। मैं जो उधर न्यूयॉर्क वगैरह में रहते हैं, उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है।
हमारे लिए खास बात इसलिए थी कि हमारे यहाँ बिजली गुल हो गई थी, तो हमने जो झेला, तो वो कविता का शीर्षक है हिमपात की बात। मैंने अड़हुल के पेड़ को चादर से लपेट दिया था। अब चादर के आंचल में बर्फ भरे खड़ा है अड़हुल, जैसे विवाहिता मायके से आई है खोइछा लेकर। खोइछे को खोलना है, धरती की थाली में बर्फ के चावल उड़ेलने हैं। आज सूरज उगा है। बहुत सुंदर। चिड़ियों के लिए रखा गया पानी बर्तन के ही माप का बर्फ का ढेला है। अब ढेले को तोड़ना है, फिर से पानी भरना है कि चिड़िया का मन न टूटे। क्या बात है। मन टूटा है सबका, शहर का, साझा दुख है सबकी, जीवन रंग विहीन, और सूरज आया है आज। वाह वाह। मूली के पौधे को ढका तो था, लेकिन नई पत्तियों को तब भी पाला मार गया। तुम क्या वापस आ सकते हो? मैंने पत्तों से पूछा। देखो सूरज निकल आया है आज, अभूतपूर्व हिमपात के बाद, उष्ण किरणों से सहलाता, तिनके तिनके से संवाद करता हुआ। मेपल ने सारे पत्ते पहले ही गिरा दिए थे। बड़े बड़े सूखे पत्तों के दोनों में अब भी बर्फ पड़ी है, बचपन में खाए रंगीन बर्फ के गोले की याद दिलाती हुई। बस एक रंग की ही तो कमी है। तुम कहाँ छुपे हो वसंत? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, धन्यवाद। बहुत अच्छी। दूसरी कविता जो है, ये दूसरी कविता शायद इसमें हम सब अपने आप को ढूंढ लें। ये वैसे मेरे पिछले अभी जो संकलन प्रकाशित हुआ उसकी कविता है, और ये उस कविता के साथ प्रकाशित भी हुई। मिनट में देख लो कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ रही हैं, तो अशोक व्यास जी कह रहे हैं कि संवेदनाओं का इतना लंबा सफर, इतने अधिक आयाम, विस्तार का स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी जी। या मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ। बहुत धन्यवाद उनका। दूसरी कविता का शीर्षक है अपना शहर। एक बार फिर घर लौटा हूँ, देखने के लिए कि मेरी स्मृति में जो बसा रहा वह शहर अब भी कितना मेरा है। पैर ठिठकते चलते हैं, मुड़ते रहते हैं पहचाने मोड़ों गलियों में, और औचक खड़ा रह जाता हूं मैं कि यह सड़क तो अब पहचान में नहीं आती। इतना बड़ा हाईवे आ गया यहाँ पर। कोई जान पहचान वाला अब इन गलियों में नहीं रहता। वो पुराना तालाब बिला गया, चले गए कहीं और मेरे परिचित सब लोग। तब भी उमग उमग आता है मन अपने शहर में होने भर से। बिला गई सी वे अपरिपक्व प्रेम की स्मृतियां फिर से सतह पर आ गई हैं, जबकि उनका अर्थ खो चुका। अब अनसुनी कहानियां हैं, अनपहचाने प्रेम, लोग सब जिनसे बार बार मिलता हूं, और अपने को, शहर को नए सिरे से पहचानता हूं। उस शहर को जो अब मुझे नहीं पहचानता, और मैं जिसके नाम से पहचाना गया जहां कहीं भी गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये हम प्रवासियों के मन की कविता आपने कह डाली। और जैसे मैं स्वागत कर रही थी सुनने वालों का, तो धनंजय जी भी हमारे बीच में जुड़े हैं। धनंजय कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, मुझे लगता है ये प्रवासियों का नहीं, शायद ये हर किसी का सच है। लोग गांव से शहर चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, और फिर जब लौटते हैं
तो इतना कुछ बदल गया होता है, दोस्त कहीं और चले गए, वो कहीं और, मतलब इतने परिवर्तन होते हैं कि हम जैसे खुद को ही वहां जाकर ढूंढते हैं। बिल्कुल। एक तीसरी कविता है, मैं समझती हूँ कि पर्याप्त समय है इसलिए मैं थोड़ी लंबी लंबी कविताएं ले आई हूँ। वैसे मैं लंबी कविताएं कम लिखती हूँ। जरूर, स्वागत है। ये कविता जो है ये एक बिल्कुल मतलब सबसे बाद की लिखी हुई कविता है। ये अभी अभी आई यथावत में। कविता का शीर्षक है वे जो दर्शक दीर्घा में हैं। मैं समझती हूँ कविता खुद ही अपने को खोलेगी, इसलिए मुझे कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। वे जो दर्शक दीर्घा में हैं बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और उससे भी जल्दी फैसले सुना देते हैं। क्या बात। उन्हें अंतराल या विराम स्वीकार नहीं, न वे नेपथ्य की समझ रखते हैं न रंगमंच की। उनके लिए तो बस खेल चलता रहना चाहिए। अपने अंदर की आग से मजबूर नेपथ्य से रंगमंच तक की यात्रा में संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ते तुम, याद रखना सीढ़ियां वे नहीं चढ़ते, बस चढ़ने वालों के लिए तालियां बजाते हैं और न चढ़ सकने वालों को तिरस्कृत करते हैं। पहचान लो उन्हें, सब तरफ हैं वे जो दर्शक दीर्घा में हैं, उनसे दूर रहना। वाह, बात है, बहुत क्या अच्छा। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मेरे लिए अभी थोड़ा सा समय नहीं, मैं तुम्हें समय देना चाहूंगी आस्था, तुम्हें नहीं भी नहीं सुनना है। नहीं नहीं, आज 3 मैं कवियों देख का रही समय है। जी ठीक है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। बिल्कुल। स्वागत। कविता का शीर्षक है कॉम। मुझे उन पौधों को बचाना था, मुझे उन पौधों को बचाना था। मैंने उनकी कलमें यहाँ वहां जहां तहां जहां भी जगह मिली वहां सब जगह रोक दी। जब हवा विपरीत हो, मौसम प्रतिकूल, जब एक पूरी कौम का भविष्य खतरे में पड़ जाए तो ऐसा करना लाजिमी हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह, बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब मीला धन्यवाद जी। सबका। मुझे बहुत सुनने बढ़िया। दीजिए। अरे एक बार बहुत लंबे समय के बाद फिर से मैं आस्था से अपनी जैसे पारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में फिर मैं गायब थी और फिर गायब हो जाऊंगी। आपका सेमेस्टर शुरू होता है तो आप व्यस्त हो जाती हैं। बस मैं व्यस्त हो जाती हूँ जी। और उसके सिवा भी कई चीजें होती हैं जो चलती हैं। जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में थी, मेरे कॉलेज ने उसका पेमेंट किया था तो मुझे होना ही था। तो इस तरह की चीजें भी चलती हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह। पर आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत आप बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ लोग जो बाद में जुड़े, मैं उन सभी को फिर से बताना चाहती हूँ कि जो हमारी एक कवयित्री थी हैं स्वदेश राणा जी, वो आज जुड़ नहीं पाई क्योंकि उनका मन थोड़ा दुखी था किन्हीं कारणों से, और उन्होंने अपनी एक कविता भेजी थी जो मैंने आरंभ में पढ़ी सबके सामने। और वैसे तो समय ज्यादा नहीं बचा है अब हमारे पास, पर थोड़ा सा मन में लालच आ गया मेरे पे और मुझे लगा चलिए आज 4 कवि में चौथी कवयित्री मैं हो जाती हूँ, तो अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। निर्बंध। स्वागत है जी। आई थी उड़कर कहीं दूर से एक चमकीली सुनहरी पतंग, आई थी उड़कर कहीं दूर से एक चमकीली सुनहरी पतंग और टंग गई थी मेरे आंगन में उगे आम के वृक्ष पर। टहनी ने उसे जकड़ा था, हवा ने उसे पकड़ा था, तमतमाते सूरज की रोशनी में वह चमचमा रही थी। अपनी स्वतंत्र उड़ान भरने को वह छटपटा रही थी। उस क्षण लगा
कि किसी ने पकड़ा है मेरी सारी उमंग को और जकड़ा है मेरी तरंग को। तभी हवा का एक सबल झोंका पतंग को मिला और उड़ा ले गया उसे कहीं दूर, बहुत दूर। मैं भी निश्चिंत हो उठी, जग उठा सोया आत्मविश्वास, झटक दी वो सारी पट्टियां जो मेरे घावों पर बंधी थीं, घाव जो अविश्वास की चोटों से उभरे थे। पतंग वहां नहीं थी, मेरी उमंग थी, और पतंग की चमक न जाने मेरी आंखों में कैसे भर गई थी। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक कविता बहुत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बहुत है। एक और सुना सकती हो, एक छोटी सी तो थी। चलिए, आपके पास तो अभी 4 मिनट और हैं। अच्छा, एक और सुना देती हूँ। कविता का शीर्षक है बायफोकल। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। एक ही चश्मे में 2 अलग-अलग चश्मे दिखते। तब पता नहीं था कि इस उम्र में 2 चीजें एक साथ दिखती हैं। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है, तब पता नहीं था कि इस उम्र में 2 अलग-अलग चीजें एक साथ दिखती हैं। बच्चों की उम्र बढ़ती दिखती है, माता-पिता की उम्र घटती दिखती है। पड़ोस की बच्ची जो बिन बात गोदी चढ़ जाती थी, अब अक्सर दोस्तों में बिजी दिखती है। और वो चाची जिन्हें हम चिर युवा कहते थे, चाचा जी के बिसर जाने से अचानक वृद्ध सी दिखती हैं। एक ही दिन में बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाते हैं और अपने दोस्त की माँ की बरसी पर भी जाते हैं। जन्मदिन पर बीते लोगों को याद करते हैं, बरसी पर बच्चों के बढ़ते दोस्तों की चर्चा करते हैं। बड़ी अजीब सी उम्र है, केवल आंखें ही बायफोकल नहीं, रिश्ते, एहसास, अनुभव सब बायफोकल हो रहे हैं। बहुत अच्छे। केवल बहुत आंखें खूब। ही बहुत बायफोकल खूब, नहीं, बहुत खूब। रिश्ते, एहसास, अनुभव सब बायफोकल हो रहे हैं। 20 की उम्र में लगता था हमने सब जान लिया। 20 की उम्र था हमने सब जान लिया। 40 में लगता है अभी कुछ पता ही नहीं। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। क्या बहुत बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आगे चलकर ट्राइफोकल भी होगा। वो तो सठियाना होता है ना। तो हमारी उम्र में पहुंचकर ट्राइफोकल। अरे जी पकड़े गए आप और मैं हरियाणा में आ गए। बहुत बढ़िया अर्थ था। जी, बहुत एक मिनट लूं आज के कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल, और 1 मिनट हर मैं आपको शब्द पे स्पॉटलाइट पे लाती हूँ। हर शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि जी, हर शब्द का मीनिंग है। जी। बिखरी आज इलाकी सुषमा, बिखरी आज आज इलाकी सुषमा, सुषमा। फिर स्वदेश की याद आ गई। अरे वाह! वाह 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 वाह। बिखरी आज इलाकी सुषमा, फिर स्वदेश की याद आ गई। नई आस्था जागी मन में, कविता की गंगा लहराई। बहुत वाह, खूब, वाह! क्या बहुत बात। बढ़िया, बहुत हो अशोक का चक्र सूर्य में, ओह! संध्या को कर गया सुदीपित। वाह! आज सांझ की काव्य गोष्ठी ये सुधियों का संचय होगा। अरे क्या वाह! बात है, क्या बात। वाह, क्या वाह! बात है, वाह! समरी हो गई। राकेश जी ये काम आप ही कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो अब इसके बाद मुझे लगता है मैं क्या कहूँ, आप सभी का धन्यवाद भर ही कर सकती हूँ मैं तो, क्योंकि राकेश जी ने हमारी आज की संध्या को बिल्कुल समेट दिया है। तो राकेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोता, जब भी आप आते हैं तो हमें बल मिलता है और लगता है कि हमारी जो गोष्ठी है वो कुछ सफल हो गई। और आज अशोक जी और धनंजय कुमार जी, अशोक व्यास जी और धनंजय कुमार जी थोड़ी देर से जुड़ पाए, पर अच्छा लगा कि जुड़े हमारे साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अशोक सिंह जी का, सुषमा मल्होत्रा जी का और इला प्रसाद जी का, जिन्होंने हमें इतना समय दिया और हमने इत्मीनान से उनको सुना। बहुत अच्छा लगा।
आशा है कि अब हम अगली बार अगले महीने फिर मिलेंगे किन्हीं और 4 कवियों के साथ। नमस्ते सब। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत